कमली, ए कमली, कमली, ए हाँ? कहाँ गई वो जिद्दी बेशरम लड़की? हाँ? बेचारे दामाद जी इतनी दूर से गाड़ी लेकर आए, उसे घुमाने लेके गए और वो गाड़ी से उतर कर फरार हो गई। सब हमारी किस्मत, हमारी बेइज्जती करने के लिए ही वो लड़की पैदा हुई है। घबराहट के मारे दामाद जी ने मुझे फोन किया कि कहाँ है वो। हेलो छोटी दीदी। छोटी दीदी क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो दीदी? क्या हुआ? मैं राजा को मिलने वहां गई थी। अचानक उसका पैर फिसल गया और वो चट्टान से गिर गया। उसके सर और पैर में बहुत चोट आई है। अभी वो दुर्ग के हॉस्पिटल में है। छोटी छोटी जा जाके उस बेशरम को ले आ। कहाँ से लेकर आऊं जी? तेरे बाप के घर से खाल उधेड़ दूंगा उसकी। देख क्या रही है, जले क्या उसे? बच्चे को डांटना मत। तो हट, मैं ही जाकर लेके आता हूँ उसे। शादी से पहले अगर ये हाल है तो शादी रोक दे। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। तू अपनी बकवास अपने पास रख। दीदी राजा भैया चट्टान से गिर गई है। दीदी उन्हें हॉस्पिटल लेके आई हैं। ये सब कैसे हुआ? थैंक यू। राजा नाम का पेशेंट इस वक्त कहाँ है? ऊपर इमरजेंसी वार्ड में है, आप बैठ जाइए। ओह माय गॉड। ओके सर। राजा के साथ कौन है? उन्हें मेल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। थैंक यू। डॉक्टर। देखिए राजा बहुत किस्मत वाला है। कोई और होता तो मुश्किल होती। इतने ऊपर से गिरने के बाद भी सीरियस इंजरी नहीं हुई है, माइनर फ्रैक्चर है। मैंने प्लास्टर कर दिया है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। बहुत सख्त जान है, पर हाँ इनका अच्छे से ध्यान रखना। सिस्टर, थैंक यू डॉक्टर। चलो। देखो पेशेंट को डिस्टर्ब मत करो, सब बाहर जाओ। मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तुम लोग जाओ। राजा अब कैसा लग रहा है? अगर तुम अभी कहो तो मैं किले पे चढ़कर दिखा सकता हूँ। ठीक है, वो हम बाद में करेंगे। राजा ये कमली है, यही तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आई है। थैंक्स। दरअसल राजा को रॉक क्लाइंबिंग के लिए मैंने ही फोर्स किया था, उसी की वजह से ये सब हुआ। नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ। चट्टान से उतर रहा था, छोटी सी भूल हो गई, फिसल कर नीचे गिर पड़ा, बस और क्या। इफ यू डोंट माइंड, राजा के पास मैं रहूं क्या? अरे तुम क्यों तकलीफ उठाओगी? इनका ध्यान रखने के लिए मैं हूं ना यहाँ। यू डोंट वरी। प्लीज मना मत करो। कमली, चलो घर चले। पापा पर राजा। इसका ये लोग ध्यान रख लेंगे। चलो। चल। पापा मुझे छोड़ो, मैं राजा को इस हाल में छोड़कर आपके साथ नहीं आ सकती। चुपचाप मेरे साथ घर चल, वरना तुझे और उसे यही मार डालूंगा, चाहे मुझे जेल हो जाए। चल मेरे साथ। देखो जब से तुम बंदर बनकर पहाड़ पर चढ़ने लगे हो, कितने लोग तुम्हें देखने आने लगे हैं। और वो लड़की तो देखो अपने पिता के साथ भी नहीं जा रही थी। हेलो, क्यों भाई, लव एट फर्स्ट साइट हो गया क्या? हाँ? ए, मैं तो मजाक कर रही थी, अब जरा हंस भी दो। क्या हंसूं, मुझ पर क्या बीत रही है तुम क्या जानो। ऐसा क्या सोच रहे हो? तुम रो क्यों रहे हो? फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ और हमेशा रहूंगी। कहाँ गई हो? इधर आओ। देखो महारानी आ गई। आरती की थाली लेके आओ और इसकी आरती उतार। हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाने गई थी उसके साथ। उस राजा के पीछे भाग कर गई। हमारी कोई परवाह नहीं है तुझे? मत छोड़ो ना दीदी को, क्यों मार रही हो?
दीदी की तरफदारी कर रही है, तरफदारी कर रही है। छोटी लड़की होने से अच्छा होता है कि हम लड़का होकर पैदा होते। आओ पापा, मारो मुझे, फिर भी जी नहीं भरता तो काट डालो मुझे, फिर भी मैं वही क्यों रे, क्या पागलपन कर रही है तू? हीरे जैसा लड़का है वो, और उसे छोड़ के तू राजा के पीछे भाग रही है। अपने माँ बाप की फिक्र नहीं है तुझे? प्यार, राजा तो मुझे मेरी जान से ज्यादा मेरा अपना बन चुका है। हे भगवान, दुख हो या सुख हो, मुझे उसके साथ ही जीना है। नहीं जी, सामने नहीं, मैं हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए। नहीं, नहीं, बात सुनिए। ये ले, पकड़ इसे, पकड़, काट डाल हम दोनों के सिर। क्या कर रहे हो पापा? अपनी जिद पूरी करने से पहले हम दोनों को मार दे। आज एक नया इतिहास बनने दे। जन्म देने वालों को मारकर दो प्रेमी एक हो गए। ले मार दे हमें। नहीं पापा। तुझे बचपन से लेकर बड़ी होने तक इस कलेजे से लगाकर पाला है तुझे। आज तू अपनी जिद पर अड़ी है। तुझे हमारा दर्द नहीं दिखाई देता। एक भिखारी को अपने दिल में बिठाकर उसे ही अपना सब कुछ मान चुकी हो। महलों की घी की रोटी से तो गरीबों के आंसू की रोटी अच्छी होती है। गरीबों के घर में प्यार होता है, लेकिन अमीरों के वहां सिर्फ नफरत होती है, जो अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पापा, उनको कुछ कहने से पहले जरा सोच ले। तेरी नजर में वो गलत हो सकते हैं। घर आकर रिश्ता मांगने वालों के यहाँ जाके ना कैसे कहूँ? इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब जाइए, मैं समझाती हूँ। अब जाइए। कमली, बेटी ऐसा क्यों कर रही है तू? हर माँ बाप यही चाहते कि उसकी बेटी की शादी अच्छे घर में हो, तो वक्त की रोटी वो खुशी से खाए। तो माँ बाप को और क्या चाहिए? अपने बाप को गलत मत समझ बेटी। तू अगर अपने जिद पे अड़ी रहेगी तो तेरा बाप जिंदा नहीं रह पाएगा। माँ, सच बताओ, मुझे जन्म देने वाला बाप यही है क्या? कमली, जाओ माँ, जाके जहर ले आओ। मैं और जीना नहीं चाहती। बेटी, जीने की इच्छा होती है, इंसान तभी कुछ करने की सोचता है। तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? उस सूरज को देखो, आज डूब रहा है, कल वो फिर से उदय होगा। तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी है, तुम जरूर जीतोगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम जरूर कर दिखाओगे। धीरे से। हाँ। अरे छोड़ो मुझे, मैं अपने बल पर ही चलूंगा। एक पैर से किले पे चढ़कर दिखाऊंगा तुम्हें, चाहे हड्डी टूट जाए। एक पैर से? पहले हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तो हो जाओ, फिर एक पैर से चढ़ना। अगर मैं एक पैर से किले पे चढ़कर दिखा दूं तो? हाँ, मैंने कब कहा कि नहीं चढ़ सकते? चढ़ोगे। बदकिस्मती पीछे ही नहीं छोड़ रही है, गिरने के बाद भी जिंदा हूँ मैं। कुछ साबित करने के लिए नामुमकिन को मुमकिन करने की कोशिश में आज कई लोग गलत कदम उठाकर जेल में सजा काट रहे हैं, तब भी वो हिम्मत नहीं हारते। सुन रहे हो ना तुम? धरती पर बोझ बनकर दूसरों के सहारे जिंदगी बिताना भी कोई जिंदगी है क्या? मतलब कि कोई कामयाब नहीं हो पाया तो मर जाओ? मेरा वो मतलब नहीं था। फिर क्या मतलब था? हमेशा बहती हुई नदी की तरह रहा करो। ठहरा हुआ पानी गंदा हो जाता है, लेकिन बहता हुआ पानी हमेशा साफ रहता है, हमेशा फ्रेश रहता है। दिल भी बिल्कुल वैसा ही है। नामुमकिन को मुमकिन करने के बारे में सोचो, फिर देखना तुम ही जीतोगे। मेरी तुमसे यही एक्सपेक्टेशन है। मेरी जिंदगी में ऐसे कई दौर आए और चले भी गए। फिर से वही बातें। औरों को तकलीफ देना ही मेरी जिंदगी बन गई है, और तुम मेरी सेवा में दिन रात एक कर रही हो। मुझे लगता है मैं भी तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ। अरे बहुत गलत सोच है। हे बंदर, इधर देखो। देखा तुमने? इस इंसान के दोनों पैर नहीं है, फिर भी इसने अपनी लाइफ को कैसे चैलेंजिंग बनाया है। तुम भी ऐसे ही बनो, मैं यही चाहती हूँ। कभी कभी मुझे भी बिल्कुल ऐसा लगता है। लगना काफी नहीं है, उसे तुम्हें चैलेंज समझना होगा और उस चैलेंज को तुम्हें जीतना ही होगा।